बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं स्मार्ट कुकिंग। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त भिंडी मसाला भिंडी की रेसिपी शेयर करूंगी। रेसिपी बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी और बहुत ही यूनिक होने वाली है। आज से पहले आपने ये वाली भिंडी ना बनाई होगी, ना खाई होगी और ना ही देखी होगी, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन झट से आप तक पहुँच जाए। चलिए आइए सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जी यहाँ पर मैंने भिंडी को पहले वॉश करके धो के काट लिया था अच्छी तरह से। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने बेसन डाल देना है। इस रेसिपी का जो मेन पार्ट है ना वो है इसमें बेसन डालना। मेरे पास यहाँ पर हाफ़ केजी भिंडी थी, तो इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून जो है बेसन भर के ऐड कर दिया। बेसन डालकर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर देना है ताकि बेसन की अच्छी तरह से कोटिंग जो है वो हो जाए। चलें जी, हम भिंडी को रखते हैं साइड पर। यहाँ पर एक हम कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर हमने हाफ़ कप जो है कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसके अंदर हमने ये बेसन लगी भिंडी ऐड कर देनी है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि आपने इसको थोड़ा सा मतलब मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने भिंडी यहाँ पर फ्राई करनी है। ऑयल आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा कि हमने जो बेसन की कोटिंग की है ना वो सारी ऑयल के अंदर फैल जाएगी और इससे जो हमारी भिंडी है ना वो कुरकुरी नहीं बनेगी। भिंडी के अंदर वो वाला फ्लेवर नहीं आएगा जो हम चाहते हैं। यहाँ पर देखें भिंडी को मैं फ्राई करते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर देखें भिंडी का कलर भी सुनहरा हो चुका है। इसी दौरान यहाँ पर मैं इसके अंदर लच्छू में काट कर प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज मैंने यहाँ पर 3 लिए थे, मीडियम साइज़ के प्याज से। इनको हमने लच्छू में काट लेना है। प्याज की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई वो मसले की बात नहीं है। चलिए जी, प्याज डाल कर भी हमने इनको अच्छी तरह ऑयल में क्या करना है, फ्राई कर लेना है, ठीक है। भिंडी भी हमने बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर ली थी, गोल्डन सा कलर आ चुका था। अब हमने प्याज को भी 2 से 4 मिनट के लिए जो है ना फ्राई करना है। उसके बाद हमने इसको स्ट्रेनर में निकाल लेना है, ठीक है। इसको हमने निकाल कर जो है ना साइड पे रख देना है। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारी भिंडी इतनी कुरकुरी सी यहाँ पर हमने फ्राई की थी ना। इसके अंदर जो सारा लेसपन होता है ना फ्राई करने से भिंडी का ख़त्म हो जाता है, वरना भिंडी जब बनाई जाए ना बहुत लेसदार बनती है। चलिए जी, भिंडी निकाल कर हम साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट हमने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के अंदर 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। पेस्ट ऐड करने के बाद हमने जो है इसको 2 से 3 मिनट के लिए लो आंच पे फ्राई करना है ताकि लहसुन अदरक की जो एक प्यारी सी खुशबू निकलती है ना वो आना शुरू हो जाए। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह लाइट ब्राउन सा जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ये लाइट ब्राउन हो चुका है। इसी दौरान हम इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरे का ऐड कर देंगे, ठीक है जी हाँ बिल्कुल। इसके अंदर हमने ज़ीरा ऐड करना है। ज़ीरे से जो इतना मज़े का एक फ्लेवर निकलता है, इसको जब हम घी के अंदर कड़कड़ाते हैं ना ज़ीरे को, बहुत अच्छी इसकी खुशबू निकलती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको इसका टेस्ट। और इसी दौरान ही हमने इसके अंदर हरी मिर्चें कट लगा कर जो है ना ऐड कर देनी है। इनको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए घी के अंदर फ्राई कर लेंगे ज़बरदस्त तरीके से। और आंच जो है ना बिल्कुल लो ही रखनी है आपने ताकि जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ये जल ना जाए। साथ ही हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर यहाँ पर मैंने 3 अदद लिए थे, तो टमाटर काट कर ऐड कर देंगे। इनको भी हमने यहाँ पर अच्छी तरह से गलाना है। जैसे हम मसाला सालन का रेडी करते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से हमने जो है ये कर लेना है। टमाटर को आप यहाँ पर चाहें तो फुल गला लें या फिर जो है इनको थोड़ा थोड़ा सा रहने दें, आपकी मर्ज़ी है। मसाले डाल लेंगे, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टीस्पून मैं इसमें हल्दी ऐड कर दूँगी, हाफ़ टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दूँगी और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी। मसाले बेसिक से हमारे किचन में मौजूद होते हैं, ये ऐड करके इनको हमने भूनना है 2 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था ताकि मसाले जलें ना। पानी ऐड करके हमने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर देनी है और ज़बरदस्त से मैंने टमाटरों को यहाँ पर अच्छा खासा गलाना है, तो मैंने पानी ऐड करके ऊपर ढक्कन लगा दिया था ताकि ये सॉफ्ट होते रहे टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। चलिए जी, ढक्कन लगाकर कुक करते हुए मुझे इसको हो चुके हैं 4 से 5 मिनट। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह जो है ना ऑयल भी सेपरेट हो चुका है मसाले से। और मसाला भुन जाने की निशानी यही होती है कि ऑयल जो है ना मसाला छोड़ना स्टार्ट कर देता है, तो इट मीन्स कि हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से भुन गया है।
यहाँ पर हमारा मसाला ज़बरदस्त तरीके से भुन गया था। उसके बाद हमने क्या करना है कि वो जो भिंडी और प्याज हमने फ्राई करके रखे थे वो हमने ऐड कर देने इस मसाले के अंदर। यकीन जाने ये इतनी मज़ेदार और इतनी टेस्टी भिंडी बनती है कि बस आप जिसको भी खिलाएंगे ना वो आपकी इस भिंडी का फ़ैन हो जाएगा। ये बहुत मज़ेदार किस्म की बनती है और बहुत ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी है। अच्छी तरह से हमने क्या करना है, मिक्स कर लेना है मसाला भिंडी सब अच्छी तरह से हमने मिक्सअप करना है ताकि मसाला जो एक भिंडी को अच्छी तरह से लग जाए। यहाँ पर मैं जो है ना हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। इससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है, आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो इसको भी मिक्स करके हमने अच्छी तरह से ऊपर ढक्कन लगा देना है 10 मिनट के लिए, ताकि मज़ीद जो मसाले हैं भिंडी के अंदर जो है ना उसके अंदर तक चले जाए फ्लेवर जो है। यहाँ पर हमारी भिंडी माशाल्लाह से बिल्कुल डन हो चुकी है। 10 मिनट ढक्कन दिया था। लास्ट में हमने क्या करना है, कसूरी मेथी डाल देनी है। भिंडी की गेम चेंज हो जाएगी जब आप लास्ट में कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छी और बहुत मज़े की खुशबू आएगी, आपके किचन महक उठेगा। चलें जी, हमारी भिंडी यहाँ पर बिल्कुल डन हो चुकी है। अब हम इसको कर लेंगे, प्लेट में डालेंगे, डिश आउट करेंगे और देखेंगे कि हमारी भिंडी कितनी मज़ेदार और कितनी टेस्टी बनके तैयार हुई है। कितनी खिली खिली सी और कुरकुरी सी भिंडी बनती है, लेसदार बिल्कुल भी नहीं होती। जब आप भिंडी को घी में फ्राई कर लेते हैं ना, उसके बाद भिंडी की लेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि हमारी भिंडी लेसदार बनती है, इस तरह से बनती है। तो आपने ये वाला तरीका ज़रूर ट्राई करना है, आपकी भिंडी बहुत मज़े की बनेगी। चलें जी, उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। सब्सक्राइब करना मत भूला करें, ये बिल्कुल फ्री होते। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।